कमेंट में कीजिए आपका क्वेरी, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो भी है आपका क्वेश्चन या क्वेरी। ठीक है। LSW का भी कोई क्वेरी तो LSW से कर सकते हैं, या तो GS से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। क्लियर। JPSC CTPO सब जुड़ जाइए। और जो भी क्वेरीज है, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम क्या पे होती है ना, JPSC CTPO में जो आपका मेंस का जीएस है, मेंस का जीएस है, इसका सिलेबस सही से परिभाषित नहीं किया गया है। इसका सिलेबस है परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, सही से परिभाषित नहीं किया गया है, डिफाइंड सही से नहीं किया गया। तो अगर आपको सिलेबस से भी रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो भी हम उसको डिस्कशन पे लाएंगे। राइट। ओके, जुड़ जाइए सभी लोग, फिर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है। और कोई अगर 14 JPSC वाला है तो उसका भी क्वेरी सेशन पे ले लेंगे। 14 JPSC का कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले पीटी करना है कि पहले मेंस करना है, राइट, या दोनों साथ में करना है, ये भी हम देखेंगे। ऑलराइट। क्वेश्चन आपको करना है कमेंट सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन पे कीजिए आपको। LSW का मैंने आपको 2 लेक्चर अभी तक दे दिया है। ठीक है, अगर LSW का कोई क्वेरी है तो LSW का ऑलरेडी मैंने दो पेपर वन का LSW में टॉपिक 1 और टॉपिक 2 कवर कर दिया हूँ। ठीक है। ये सेशन Q&A का बेसिकली है, तो आपका क्वेरीज CDPO से रिलेटेड या तो 14 JPSC से रिलेटेड जो क्वेरी है आप क्वेरी करेंगे कमेंट में, तो फिर आपका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, आपका आंसर दिया जाएगा। जो भी आपका मन में डाउट चल रहा होगा, चाहे CDPO से रिलेटेड हो या तो 14 JPSC से। और CDPO में अगर LSW में भी कुछ क्वेश्चन है तो उससे भी पूछ सकते हैं, या तो नॉर्मल GS से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्यों सिलेबस वाइज, कोई स्टेटिस वाइज कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, राइट, क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक है ना। तो आप कमेंट कीजिए, आपका सवाल पूछिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, आप देने की कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर मुझे जो बताना है मैं बताऊंगा। ऑल राइट, देखते हैं, जुड़ जाइए अगले। देखते हैं। ओके, तो चलो, तब तक कुछ ना कुछ हम स्टार्ट करते हैं। आप हम क्या स्टार्ट करेंगे, CTPO का थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्या है ना, जो JPSC CTPO का जो GS का सिलेबस है, उसको सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि कहाँ क्या पढ़े क्या छोड़े, टाइम कम है ना? ठीक है, और बीच बीच में आप अपना डाउट पूछते रहिए अगर इनकेस कुछ डाउट है तो। ठीक है, अब हम पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है। देखो, मेनली क्या क्या पढ़ना है इसमें, सब्जेक्ट लिख देता हूँ, उसके बाद में इसका डिटेल टॉपिक पे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री,
इकोनॉमी, 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 राइट। उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, राइट। तो चलो हम मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, जनरल स्टडीज की बात कर रहा हूँ। तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है। कमेंट जो भी है, मतलब कमेंट जो डाउट है आप कमेंट भी करते रहिए। हम पहले सिलेबस में आते हैं। देखो, आपको सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है, चलो दिखाई देता हूँ ना। एक सेकंड गाइस, सिलेबस में ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे, चलो दिखा देता हूँ, फिर इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो पेपर टू हो गया, राइट, पेपर टू हो गया, जो कि आपका पॉलिटी से बात कर रहा है। ठीक है, पेपर टू पॉलिटी की बात कर रहा है। क्लियर है? पेपर टू किसकी बात कर रहा है? पॉलिटी की बात कर रहा है। एक सेकंड दीजिएगा थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा कुछ देख रहा हूँ। ओके, चलो पेपर वन देखते हैं पहले। पेपर वन ये रहा। पेपर वन क्या बोल रहा है ना आपसे, देखो, ऐसे देखो यहाँ पे डिटेली पता चल जाएगा। देखो, क्या बात कर रहा है, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन, पेपर टू। पेपर वन, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर। फिर उसी में पेपर वन का ही सेकंड पार्ट में टॉपिक में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, मतलब करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो रखता है, मतलब आपको दोनों पढ़ना, नेशनल लेवल का भी और इंटरनेशनल लेवल का भी। ठीक है। और ये सांख्यिकी, स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम्स, ये थोड़ा नया चीज़ है। ठीक है, पेपर वन में। और ये तो कम्प्लीटली करंट अफेयर्स है, और ये आपका सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है। इतने पढ़ना है। पेपर टू में मैं इसमें भी क्या क्या पढ़ना है मैं भी बताता हूँ डिटेल्स में। पेपर टू में क्या पढ़ना होता है, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, फिर इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, देखिए क्लियरली है, भारत का भूगोल ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, विश्व भूगोल नहीं पढ़ना है। ठीक है, विश्व का भूगोल को नहीं पढ़ना है। उसके बाद भारत में विकास, जैसे साइंस एंड टेक बोल रहा था कि रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इतना तो समझ में आ गया। अगर इसको हम सिलेबस में अगर डिफाइन करने की कोशिश करें, है ना, ओके, एक सेकेंड। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं पहला पेपर, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, राइट, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका मॉडर्न हिस्ट्री में क्या देखने को मिलता है? आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में आपको सबसे पहले पढ़ने की क्या जरूरत होती है कि जो हमारा ब्रिटिश का, ब्रिटिश कॉलोनी है ना, ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है, वहां से आप स्टार्ट करो। हो सके तो थोड़ा सा आप यहाँ से स्टार्ट करो, जो डिक्लाइन ऑफ मुगल है ना, मतलब मुगल का पतन, मुगल का पतन। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मुगल, मुगल का पतन के बाद ही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है, करेक्ट। MUGHAI, यहाँ से आप स्टार्ट करो। फिर ब्रिटिश आया कब, कहाँ से, ये सब आपको पढ़ना है, राइट। फिर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, राइट। फिर आपका जो यूरोपियन पावर है, यूरोपियन, यूरोपियन हिंदी देख लेना कौन सा होता है यार, इधर वाला होता है क्या, यूरोपियन, ठीक है, का आगमन, आगमन, ठीक है। जो ब्रिटिश, डच, पोर्चुगीज है ना, जो ऑर्डर है उस, मतलब ये ऑर्डर को ध्यान रखना है, जिस जिस ऑर्डर में है। मैं भी बता नहीं रहा हूँ कौन किस एरिया में आया, वो सबको ध्यान में रखना है। ठीक। उसके बाद आपका ब्रिटिश जो पावर है, ब्रिटिश का पावर है ना, कैसे इंडिया में कंसोलिडेट करता है, ब्रिटिश पावर है ना, ब्रिटिश पावर। ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनियल जो है, जो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक काल का शासन, ठीक है, जो भी बोलना है।
इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ही आ सकता है, आएगा तो कुछ कह नहीं सकते कंफर्म। तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिक यहीं से पढ़ना है, ब्रिटिश ईस्ट कंपनी और जो ब्रिटिश पावर का जो कंसोलिडेशन है ना, कंसोलिडेशन मतलब ब्रिटिश के पावर जो पावर है ना, कैसे आता है आपको पता ही है। जो मेन लड़ाई है ना, दो लड़ाई होती है, आपको ये बता सकता है कि कौन सा लड़ाई के बाद ब्रिटिश के पावर जो कंसोलिडेशन बोला जाता है, दो लड़ाई है ना। वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एक प्लासी और बक्सर, ठीक है, प्लासी और बक्सर। तो आप इस टाइप का चीज़ों को लिंक करके पढ़िए, तब चीज़ें क्लियर होगा। देखते हैं किसी का कोई कमेंट आया तो कमेंट ले लेते हैं, कुछ क्वेरी है तो। ओके, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। चलो कोई क्वेरी नहीं आया है, तो चलो फिलहाल तो इतना हो गया कि मॉडर्न हिस्ट्री को हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, वो तो समझ में आ गया कि है ना, मुगल का डिक्लाइन से, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या करना होता है। इतना करने के बाद आपको, ठीक है, इतना इतना तो समझ में आएगा कि ब्रिटिश का सबसे पहले हमारा क्या, मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश के बारे में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और यूरोपियन कंपनी का आगमन के बारे में पढ़ना है। आगमन, कब फॉर्मेशन हुआ है ना, कब कंपनी बना, ये सब पढ़ना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, गठन, है ना, विस्तार, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और क्या क्या कर सकते हो आप, फिर कंट्रोल, नियंत्रण, कौन कौन से एरिया में कब कब नियंत्रण कंट्रोल अपने पास लेके आया, ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। उसके बाद जो बैटल्स बताया आपने, मैंने बताया राइट, जो इम्पोर्टेंट बैटल्स है स्टार्टिंग में, है ना, युद्ध, क्या क्या बताया आपको, प्लासी का बताया, और प्लासी और बक्सर। अब किसके नेतृत्व में क्या हुआ, ये सब आपको ध्यान में रखना है, कौन से ईयर में हुआ मैं बता देता हूँ। ये 1757, राइट, बक्सर 1764। फिर इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। मैं अभी हाई लेवल पे बता रहा हूँ कि क्या पढ़ के जाना है ना। फिर ये इधर से आपको देखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से कौन इधर इस लड़ाई को लीड कर रहा था, ठीक है, और बंगाल से कौन, बंगाल का जो नवाब था वो कौन, उधर से कौन कर रहा था, राइट। यहाँ पे बक्सर में भी देखना कि हेक्टर मुनरो वगैरह जो भी है वो सब आप देख लेना, ठीक है। इलाहाबाद की संधि आपको ध्यान में रखना है। मैं एक ऑर्डर बता रहा हूँ कि किस ऑर्डर में आपको इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है, राइट, ताकि अभी कम टाइम पे आप ज़्यादा बेनिफिट इसका ले सको। क्लियर हो गया, किसी का कोई क्वेरी तो नहीं है, चलो ठीक है, राइट। चलो ठीक है। अब इसके आगे क्या पढ़ते हैं, इसके आगे आपको देखना होता है जो ब्रिटिश का जो सुधार है ना, ब्रिटिश लोगों का जो कुछ सुधार भी किए थे, सुधार या तो आप ये बोलो नीति, है ना, नीति मतलब रिफॉर्म्स, और या तो पॉलिसीज, है ना, पॉलिसीज। जैसे कि क्या क्या हो सकता था, जैसे बताओ, जैसे कि हमारा रेगुलेटिंग एक्ट हो गया है ना, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको पढ़ के जाना है। कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ के जाना है। और क्या क्या पढ़ के जाना है, फिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, फिट्स इंडिया एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, राइट। फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ चुप का, जिसको बोलते हैं चुप का सिद्धांत, चुप का सिद्धांत, ठीक है, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन मतलब आपको कहने का मतलब कि इस ऑर्डर में जाना है ना, पढ़ना है ऑर्डर, मतलब पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो इस टाइप का अगर मॉडर्न हिस्ट्री को आप पढ़ते हो, है ना, इस स्ट्रक्चर में, तो आप सिर्फ सीडीपीओ में नहीं, आपका जेपीएससी जो सिविल सर्विस है उसमें भी आपको फायदा होगा।
क्लियर हो गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे इतना करने के बाद आपको क्या पढ़ना है इसमें? चौथा में क्या डालोगे आप? चौथा पॉइंट में, फोर्थ में, अब देखो फोर्थ में क्या लिख सकते हो। फोर्थ में आप ये लिख सकते हो, बोले तो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, मतलब आर्थिक शोषण जो हुआ ना, आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, आर्थिक शोषण। अब आर्थिक शोषण ब्रिटिश ने किया है तो किस टाइप से किया है आप बता सकते हैं? कोई लाइव है कमेंट में बता सकते हो तो। ठीक है, आर्थिक शोषण ब्रिटिश ने किस बेसिस पे किया? किस बेसिस पे किया? किस बेसिस पे किया है? सिंपल सा है दोस्तों, सिंपल सा है इसका आंसर। इसका है जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट अगर था, राइट? वो सब आपको याद है? परमानेंट सेटलमेंट, रोहित वारी, मैं लिख देता हूँ, परमानेंट सेटलमेंट, उसको लिखना है। फिर रोहित वारी, रोहित वारी सिस्टम। फिर एक और था महलवारी सिस्टम, राइट? तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि ये सब क्या था बेसिकली? जमीन से जुड़ा कानून था, है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड रेवेन्यू सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब भू राजस्व। लिखता हूँ, पहले इंग्लिश में लिखना था, लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, यूं बोले तो इसको क्या बोलते हैं? लैंड का मतलब क्या हो गया? जमीन, और रेवेन्यू मतलब राजस्व। या तो लैंड को भूमि भी बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? भू राजस्व सिस्टम का मतलब प्रणाली। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट किसने लाया था? मतलब ब्रिटिश गवर्नर के साइड से, राइट? कौन लाया था? रोहितवारी किसने लाया था? मारवाड़ी किसने लाया था? और ये कौन कौन सा एरिया में था, है ना? जैसे परमानेंट सेटल में जानते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राइट? तो रोहितवारी सिस्टम कौन सा एरिया पे? मालवारी सिस्टम। और किसने लाया? तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत है, और इस ऑर्डर में पढ़ने का जरूरत है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री, राइट ना? क्योंकि कम टाइम में आपको ऐसे ही चीज़ों को अप्रोच करने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट बताते हैं। अब हम नेक्स्ट, अब सीडीपीओ का सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या पढ़ने की जरूरत है? अब हम देखेंगे थोड़ा सा सामाजिक सुधार के बारे में। ठीक है, सामाजिक सुधार, और यहाँ ऐसे भी बोल दो, है ना, सामाजिक के साथ धार्मिक सुधार, दोनों यहाँ पे साथ साथ चलता है इस टाइम पे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशियो, आगे पीछे हो गया, ठीक है, थोड़ा सा लिख लेना, मैनेज कर लेना। सोशियो इकोनॉमिक, सॉरी इकोनॉमिक नहीं यार, रिलीजियस, रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स। यहाँ पे ये बोल लो आप, आंदोलन। यहाँ सारा बहुत इस टाइप में अभी आंदोलन चलेगा, मूवमेंट चलेगा, ये सब भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है मूवमेंट में, बताओ? ठीक है, कोई बता सकता है क्या क्या पढ़ना है अभी इस टाइम पे? क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? चलो बताओ। यहाँ पे आपको अभी पढ़ना है ब्रह्मा समाज के बारे में। ब्रह्म समाज, राइट? ब्रह्म समाज। फिर आप इसको कौन लीड करता है? नाम सुना ही होगा, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। ठीक, सिमिलरली और क्या हो गया? आर्य समाज होगा यहाँ पे, आर्य समाज, ये कौन करेगा? ये आपका दयानंद सरस्वती जी करेंगे, है ना? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, ये पढ़ना है। फिर यहाँ पे इसी भी क्या पढ़ना है आपको? थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्या पढ़ना है? थियोसॉफिकल, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, ये किसने, इसका नाम कोई बता सकता है? किसके द्वारा लीड किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी?
कोई बता सकता है? इस बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ दोस्त, कौन है इसका? मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट हो जाए आज इसी बहाने, ना? चलो मैं बता देता हूँ। एनी बेसेंट। कौन है? ये कौन है आपका? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ठीक है। ओके। और क्या होगा? रामकृष्ण मिशन भी आ जाएगा यहाँ पे। रामकृष्ण मिशन। इसका नाम तो सबको पता होता है ना, रामकृष्ण मिशन के बारे में। इसको कौन लीड करता है, रामकृष्ण मिशन को? कौन करते हैं? इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। परमहंस। स्वामी विवेकानंद। 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 ठीक है, तो ये चार आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। मतलब इसी ऑर्डर में पढ़ना। हाँ, इसी ऑर्डर में पढ़ना होता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको ये पढ़ना है, फोर्थ टॉपिक, ठीक है। अब पांचवा टॉपिक की तरफ जाते हैं। पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक में आपको क्या पढ़ना होता है? अब यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन अब शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ जाओ आप। राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन मतलब नेशनल मूवमेंट की साइड आप बढ़ो आप। ठीक है, नेशनल मूवमेंट। यहाँ से आपको पढ़ना है नेशनल मूवमेंट के बारे में, ठीक है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री में इसी ऑर्डर पे जाना है। कोई कमेंट, किसी का कोई डाउट? चलो, है ना, क्लियर। ओके, अब राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ से स्टार्ट करें? कहाँ से स्टार्ट करें, ये बताओ। 1857 से शुरू करें क्या? बताओ। 1857 से शुरू करें कि उसके बाद से शुरू होता है, बताओ। हम्म। आप यहाँ से शुरू करना, ठीक है। 1857 से। इसमें आपको कहाँ से पढ़ना है? 1857 से स्टार्ट करो, ठीक है। क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857 से पढ़ना है। आप इसमें से पूरा चीज पढ़ लेना है, ठीक है। इसका जो पॉलिटिकल क्या था कारण, है ना, पॉलिटिकल क्या कारण था। देन इकोनॉमिक क्या कारण था, है ना, इकोनॉमिक कारण। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ना। इकोनॉमिक। इकोनॉमिक, राइट। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। सोशल, ठीक है। और मिलिट्री कारण क्या था, ये भी लिखना है। मिलिट्री। एक सेकंड बस सर, बस आवाज आ रहा है। अभी देखो, ये सब करने के बाद अभी क्या करोगे, आप लोग राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, यहाँ तक करने के बाद आप क्या करोगे? ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट में क्या होता है आपको पता है ना? इसका इम्पैक्ट क्या होता है इस रिवोल्ट के बाद? दो चीज आपने पढ़ा होगा ना। एक कंपनी का रूल, है ना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। कंपनी का रूल, है ना। और दूसरा होता है क्राउन का रूल, राइट, जो ब्रिटेन में बैठी रहती है ना, महारानी। क्राउन रूल। तो इस इवेंट के बाद क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इस इवेंट के बाद क्या जो इम्पैक्ट होता है? चलो, कोई लाइव है तो बता सकते हो कि इस इवेंट के बाद क्या होता है? हाँ, ये कह रहे हैं कि सर 1815 से शुरू कीजिए सर, इंग्लिश में भी लिख दीजिए। इंग्लिश में तो लिख रहा हूँ मैं। इंग्लिश में तो लिख रहा हूँ, अजब गजब कहानी। आपका नाम भी है अजब गजब। चलो ठीक है, इंग्लिश में तो मैं लिख रहा हूँ, तो ये आपका ये आपका फिफ्थ जो है ना, 18, ये आपका पांचवा पॉइंट है।
आपको इसको बेस बनाने के लिए ये 4 पॉइंट आपको जरूरी है। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है ना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल कब हुआ है ना, अराइवल, ठीक है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, इसका फॉर्मेशन और इसका कंट्रोल। कंट्रोल कैसे होता है, जैसे कि जो वार बैटल्स होता है ना, बैटल्स, कौन सा बैटल, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ, सर एक बार पूछ, हाँ एक, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ, हाँ बताइए, टाइप कीजिए क्वेश्चन जो है, फिर बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं हॉल्ट लेता हूँ, ठीक है, आप टाइप कीजिए तब तक मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद बैटल्स के बाद, क्योंकि जब तक बैटल होगा नहीं ना, तो इसके पास पॉलिटिकल जो पावर है ना, पॉलिटिकल कंट्रोल, है ना, पॉलिटिकल कंट्रोल ब्रिटिश के पास कब आता है, जब लड़ाई जीत लेता है ना, जो दोनों का जो वार होता है, दोनों मतलब खासकर ये बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर, दोनों के युद्ध के बाद ही पॉलिटिकल पावर ब्रिटिश अपने हाथों में ले लेता है, राइट। पूछिए, आप डाउट पूछिए, आप डाउट पूछिए, डाउट पूछिए, जो पूछना चाह रहे थे पूछिए तब तक, ठीक है, ये चीज हो गया। हाँ सर जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ कर जाएंगे तो मैम हो जाएगा। हाँ देखिए, आप सिलेबस में देखिए, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री जो है ना, इंडियन हिस्ट्री शुरुआती होता है आपको, क्योंकि आप देखो एक चीज मैं बताने की कोशिश जो कर रहा हूँ, आप देखो, ये चीज देखो, आप जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिलेबस के मतलब टू द पॉइंट ही जाता हूँ। आप देखो एक चीज यहाँ, एक चीज देखो यहाँ पे जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, जो 11 जेपीएससी सीएससी हुआ ना, 11 जेपीएससी का जो सिविल सर्विस वाला पेपर हुआ, आप देखना वहाँ पे सिर्फ मैंने आप तुम लोग को पढ़ाया नहीं था, खाली नोट्स दिया था ना, जो मेरा पेड मेंबर्स थे, 90% अब मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन भिड़ा हुआ था। क्यों 10% का किस लिए नहीं भिड़ा था, मैं लोग को जनरल साइंस नहीं पढ़ाया था, ठीक है, जनरल साइंस नहीं पढ़ाया था, कुछ कुछ ज्योग्राफी का पार्ट छोड़ दिया था और हिस्ट्री का, क्योंकि टाइम मिला नहीं था, ठीक है, तो मुझे पता होता है कि सिलेबस में जो जेपीएससी देता है वो वही पूछता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखिए आपका पेपर वन में क्लियरली क्या लिखा हुआ है, कि आपका भारत का आधुनिक इतिहास, दैट मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, आपको यहीं से पढ़ना है ना आपको, तो अब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कहाँ से होता है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कहाँ से होता है। अगर आप थोड़ा सा अगर ये भी नहीं पढ़ते हो ना कि मुगल का डिक्लाइन है ना, डिक्लाइन ऑफ मुगल, तब भी चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये होता था कि सर एलएसडब्ल्यू जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, बट इतना सारा लॉ है, मैं एलएसडब्ल्यू का टेंशन मत लो, आप एलएसडब्ल्यू का मेरा 2 वीडियो आपने देखा है पहले, आप ये चीज बताओ यस और नो, मेरा जो आज 2 एलएसडब्ल्यू का वीडियो आया है, पहले आप इसका जवाब देख लेना, उसके बाद बताना, है ना, आप देख लो, अभी मुझे जो बताना है बताने दो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एलएसडब्ल्यू का मेरा जो, अगर आपने जो 2 वीडियो जिसने देख लिया है, ठीक है, तो उसको ये वाला जो पेपर है ना, मतलब सेक्शन, रुको मैं बता ही देता हूँ, नहीं देख रहा हूँ सर, ठीक है, अगर आप देख लीजिएगा फिर हमसे बात कीजिएगा, ठीक है, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल टू द पॉइंट और सिलेबस पढ़ाता हूँ। देखो एलएसडब्ल्यू का बात कर लेते हैं। देखो एलएसडब्ल्यू मैंने आपको ये चीज दोनों आज 2 ही लेक्चर किया था, दोनों को खत्म करते हैं डिटेल्स में, ठीक है। देखो एलएसडब्ल्यू यहाँ से शुरू हुआ, और एलएसडब्ल्यू का आप देखना यूट्यूब में जाके मेरा प्लेलिस्ट में, ये तो खत्म हो चुका है, ये मैं कल करा दूंगा आपको, कल संडे है, ये कल करा दूंगा, और ये भी हो सकता है तो चौथा भी कल खत्म करा दूंगा, तो बशर्ते आप लोग जितने लोग जुड़ रहे हो है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है कि हाँ पब्लिक का डिमांड है और पब्लिक को पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट, तो मेरे को भी अच्छा लगता है जब आप लोग का रेस्पॉन्स आता है, वीडियो में लाइक आता है, कमेंट आता है, चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ता है, राइट। तो चलो हम इस पे बाद में बात करेंगे, तो हम अभी जो सिलेबस की बात कर रहे थे जीएस का, उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, हम इस पे बाद में बात करते हैं। चलो जीएस की बात कर लेते हैं, जीएस में अभी हम अपना स्टिक रहते हैं, ओके ठीक है, हम इसकी बात कर रहे थे, राइट। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि जीएस वाला पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो हमने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने आपको बता रहा था, चलो एक सेकंड गाइस, हाँ मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको क्या बताया कि देखो, है ना, आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, है ना, ईस्ट इंडिया कंप्लीट एलएसडब्ल्यू करा दीजिए प्लीज सर, हाँ। तो आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग का रेस्पॉन्स कैसे आता है चैनल में, है ना, वीडियो लाइक कमेंट, है ना, क्योंकि देखिए यार बहुत मेहनत लगता है ना, तो आप लोग जो कैसे चाह रहे हो है ना, उस पर ही डिपेंड करता है, मैं मेरे तो कराने के लिए रेडी हूँ ना, मैं तो कराने के लिए रेडी हुई है ना, मैं तो कराने के लिए आप लोग को बोल रहा हूँ, है ना।
चलो ठीक है, पहले हम अभी सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन से उसके बाद उसके बाद, हाँ, उसके बाद उसके बाद एक सेकंड, हाँ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन से, जिसका आगमन, फॉर्मेशन, है ना, कंट्रोल, कंट्रोल कैसे मिलता है, पॉलिटिकल कंट्रोल, जैसे कि मैं बता रहा था कि दो बैटल होता है, प्लासी और बक्सर, वो लिखना है आपको, यहाँ से पढ़ना है। इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि मतलब इंग्लिश वालों के लिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पढ़ के जाना है। फिर कुछ रिफॉर्म्स और नीति होती है ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की उस टाइम पे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया, ठीक है। फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चूक का सिद्धांत। आप ये चूक का सिद्धांत कहाँ का, किस किस एरिया में, कौन कौन सा लीडर पे हुआ, ठीक है। जैसे कि आप सतारागढ़ के बारे में जानते हो, झांसी के बारे में जानते हो, राइट। तो वो सब आपको पढ़ के जाना है, वहां से स्टार्ट होती है। देन ये फोर्थ में धार्मिक सुधार, मतलब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो मूवमेंट होती है, उसमें से चार सबसे मेजर है, ये आपको पढ़ के जाना है ना। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, जो हिंदी में लिख देता हूँ, है ना, कुछ लोग हिंदी मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले रहते हैं ना। थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, है ना, और कौन कौन लीडर है उससे जुड़ा हुआ, उस सब के बारे में, है ना, आपको पढ़ के जाना है। क्लियर। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि और क्या क्या पढ़ के जाना होता है मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना, सीडीपीओ से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से बात किया कि राष्ट्रीय आंदोलन में, अब 1857 की क्रांति से, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना, 1857। अब यहाँ से अब क्या कारण रहा होगा, है ना, कॉज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, मिलिट्री और इम्पैक्ट। यहाँ से मैंने आपको क्या बताया, कंपनी रूल और क्राउन रूल। यहाँ से यह टेक ओवर कौन कर लेता है इस लड़ाई के बाद, क्राउन रूल जो ब्रिटेन में है वहां से ये हो जाता है। उसके बाद जो है ना, नेशनलिज्म का जो एक्चुअल नेशनलिज्म है, यहाँ से क्या होता है, ये 1857 हो गया। अब 1885 में बताइए क्या हुआ था, और यहीं से आपका आधार बनता है किसका, नेशनलिज्म का। क्लियर, यहाँ से ही नेशनलिज्म का आधार बनता है। अब ये बताइए आप लोग कि 1885 में क्या है, बहुत कॉमन चीज है, सिंपल सब चीजें पूछ रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से आपका फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, राइट। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहीं से आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन मतलब नेशनलिज्म या तो नेशनल मूवमेंट का फाउंडेशन और बेस बन जाता है, राइट। बेस आधार बनता है। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। यहाँ तक करने के बाद आपको और क्या पढ़ना है, क्योंकि देखिए सिलेबस को जेपीएससी ने कोडिफाई नहीं किया था, आपको कोडिफाई करने की जरूरत है। इतना करने के बाद आपका कांग्रेस बन गया, है ना, कांग्रेस बना दिया आपने 1885 में। 1857 में क्या हो गया, विद्रोह हो गया, 1857, है ना। ये यहाँ पे कौन सा जो ये थे वो सब अध्यक्ष वगैरह सब देख लीजिएगा, ठीक है। ओके। उसके बाद जो दो फेज में लड़ाई होती है, दो फेज में मतलब एक तरह से दो टाइप के लीडर बन के आते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट, मॉडरेट, है ना, नरम पंथी, गरम पंथी जिसको बोलते हैं, एक होता है एक्सट्रीमिस्ट, है ना, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके। हम्म। ठीक है। और यहाँ से जो रिलेटेड मतलब जो लीडर्स होंगे यहाँ पे ना, लीडर जो मेन रोल अदा करेंगे कौन, दादा भाई नेरोजी, ना, दादा भाई नेरोजी लोग आ जाएंगे, ठीक है। दादा भाई नेरोजी आएंगे ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आ जाएंगे, एक सेकंड, सुरेंद्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी आ जाएंगे, ठीक है। आपको इस टाइप का मतलब चीजें आप पढ़ोगे ना, तो कहीं से दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। बनर्जी लोग आ जाएंगे, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं ना, मतलब रहेंगे, एक मॉडरेट रहेंगे, नरम दल वाले रहेंगे, और एक एक्सट्रीमिस्ट रहेंगे, मतलब एक टाइप से उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी टाइप्स, है ना, रिवोल्यूशनरी टाइप्स, ठीक है। क्रांतिकारी जिसको बोलते हैं ना, क्रांतिकारी टाइप से लोग रहेंगे। और ये लोग थोड़ा मॉडरेट रहेंगे, थोड़ा नरम दल टाइप के रहेंगे, नरम पंथी, है ना, जिसको आपने लाल बाल पाल पढ़ा ही होगा ना, लाल बाल पाल, ये सब आपको देख के जाना है, ठीक है। मैं अभी सिलेबस को डिकोड कर दे रहा हूँ, आपको पढ़ के किया जाना है, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। दो, और उसके बाद क्या कर, मतलब आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, जेपीएससी का मेंस, आई मीन सीडीपीओ का से रिलेटेड, ठीक है।
तो यहीं पे आपको ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ लाल बाल पाल के साथ आपको और कुछ चीजें ध्यान में रखना है, मैं बता देता हूँ, है ना। यहीं पे आपको पढ़ लेना है भगत सिंह, और भगत सिंह के बारे में पढ़ लेना है यहीं पे। और इसके साथ साथ, इसी के साथ साथ पढ़ लेना है आपको राजगुरु सुखदेव के बारे में, है ना। राजगुरु गुरु सुखदेव, सुखदेव के बारे में देव पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि यही लोग थे। उसके बाद क्या, इसके बाद क्या पढ़ना है आपको? इसके बाद अब जो गांधी जी का आगमन हो जाता है ना, अब वहां से शुरू करो। अब इतना करने के बाद आप क्या करो, उससे पहले थोड़ा सा और देखो, है ना। चलो एक चीज, चलो ठीक है, कुछ नहीं। अब बंगाल विभाजन, है ना, 1905 तक आ जाते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन, है ना। यहीं से अब फिर आंदोलन और तेज पकड़ता है, बंगाल विभाजन, तो इसको भी आपको इसी ऑर्डर में पढ़ना है। तो इसको क्या बोलते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। इसी ऑर्डर में पढ़ना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, है ना। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, कंप्लीट एलएसडब्ल्यू करा दीजिए। हाँ हाँ, कर लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक करते जाइए आप लोग। अब बंगाल विभाजन 1905, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, यहीं से आपको क्या पढ़ना है, आपने ये सब देखा होगा ना, गदर पार्टी वगैरह, नाम सुना ही होगा ना, गदर पार्टी का फॉर्मेशन वगैरह, है ना। गदर पार्टी के मतलब लीडर वगैरह सब, ये चीज देखना है आपको। फिर इसके बाद इसी बीच में आपका जो ये था, है ना। इसके बाद चलो, उसके बाद अब हम गांधी के एरा में आ जाते हैं ना। गांधी जी का एंट्री कर देते हैं अब, ठीक है। अब गांधी जी का एंट्री हो जाती है, अब गांधी जी को ले आते हैं, ठीक है। बंगाल विभाजन के बाद गांधी जी एक्टिव हो जाते हैं, है ना, इंडियन पॉलिटिक्स में। ऑल राइट, यहाँ से अब गांधी जी क्या करते हैं गांधी एरा में, अब यहाँ से असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। असहयोग, सहयोग मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू होता है। अब ये कब से शुरू होता है, 1920-22 में, राइट, ठीक है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, है ना, ये एक तरह से गांधी जी का मेन एंट्री होता है। और यहीं से जो खिलाफत आंदोलन, एक आपने और सुना होगा, खिलाफत आंदोलन, इसको भी यहीं से पढ़ लेना है, ठीक है। यहीं पे इसी से रिलेशन है इसका, है ना। असहयोग आंदोलन से रिलेशन है इसका, खिलाफत आंदोलन का। तो आपको यहाँ से ये पढ़ना है, और उसका समाज पे इम्पैक्ट जो है ना, समाज पे इम्पैक्ट, समाज में इम्पैक्ट, वो देख लेना है, ठीक। उसके बाद गांधी जी का एंट्री तो हमने करा दिया, और पहला ही हमने क्या दिखाया, कि नॉन कोऑपरेटिव कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, असहयोग आंदोलन। सेकंड, गांधी जी क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये कब से कब चलता है, ये 1930-34, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे तीन चार चीजें लिखने की जरूरत है आपको, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या लिखोगे आप, यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, कोई बता सकता है, कोई लाइव है कमेंट, ये बताओ क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या क्या हो सकता है, जल्दी बताइए।
देखो इसमें क्या होता है ना, दांडी मार्च, साल्ट मार्च जितना भी है ना, तो आपको यहाँ पे सब लिखने की जरूरत है ना। मतलब नमक मार्च, साल्ट मार्च आपने पढ़ा होगा ना। साल्ट मार्च निकालता है लोग, दांडी मार्च, राइट। दांडी मार्च, ये सब कब होता है? ये सब इसी आंदोलन का ही पार्ट है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही पार्ट है। और और क्या है? हाँ, और इसी यहीं पे है, मतलब रोल ऑफ वीमेन, मतलब रोल ऑफ वीमेन, मतलब महिलाओं का क्या योगदान था इस आंदोलन में, वो सभी आपको देखना है। क्लियर? तो आपको गदर पार्टी के बाद गांधी की एंट्री, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके साथ साथ खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। सेकंड में सभी नए अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930-34, ये 1920-22, सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च, रोल ऑफ वुमेन, ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अभी गांधी जी का भी चल रहा है ना, तो इसका तीसरा में क्या हो जाएगा? तीसरा में अब यहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है ना। तीसरा में गांधी जी के एरा में क्या चलता है ना, मतलब गांधी युग में क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे 1942 में हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है 1942 में, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, गांधी जी का नारा क्या था? डू और डाई, है ना। इसी तरह क्विट इंडिया मूवमेंट में का ही आंदोलन था वो, है ना, डू और डाई, ठीक है। करो या मरो का नारा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ से आपका सुभाष चंद्र बोस की एंट्री होती है ना। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, है ना। और 1942 में, है ना, ये 1942 ही पे हो गया, राइट। अब यहाँ से इसके बाद ही क्या होता है ना, एक सेकंड ना, जो इंडियन नेशनल आर्मी है ना, इंडियन नेशनल आर्मी, आपको पता है इंडियन नेशनल आर्मी का रिलेशन किसके साथ है? सुभाष चंद्र बोस के साथ है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको पढ़ना है। अब हम क्या देखेंगे? क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद हम 1942 तक पहुंच गए, राइट। अब हमको क्या देखना है? अब हम स्वतंत्रता की ओर देखेंगे, हम, है ना, उसकी तरफ हम जाएंगे, स्वतंत्रता की ओर, ठीक है, स्वतंत्रता की ओर। अब स्वतंत्रता की ओर अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ लेना है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब कि वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ, है ना, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट जो हमारा स्वतंत्रता में, मतलब जो हम अपना इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, उसका असर क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार 2 में, है ना। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार 2 के बाद हमारा ये सब पढ़ने की जरूरत होती है। क्रिप्स मिशन आता है भारत में, है ना, क्रिप्स मिशन, ये लोग आएंगे, है ना? फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद ना, फिर उसके बाद इंडियन आर्मी का जो है यहाँ पे बताया था, इसका रोल फिर वर्ल्ड वार के साथ किया हुआ है ना, उसमें कुछ रोल है क्या, तो ये सभी आपको देखने की जरूरत है ना। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलो, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे और बढ़ते हैं। फिर 1917 की तरफ जाते हैं, सॉरी 1947 की तरफ जाते हैं, जहाँ से आज़ादी लड़ी जाती, मतलब मिलता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से अब माउंट बेटन लोग जो प्लान लेके आते हैं ना, माउंट बेटन प्लान, है ना, माउंट बेटन प्लान, माउंट माउंट बेटन प्लान, ठीक है। फिर माउंट बेटन प्लान जैसे ही होता है, तो फिर आपका रेड क्लिफ के बारे में जानते ही हो ना, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पाकिस्तान मतलब बेसिकली पार्टीशन के बारे में बात कर रहा है, इंडियन इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करेगा, ठीक। जैसे ही पार्टीशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, तो फिर अब हम धीरे धीरे कहाँ पे जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। आप कहाँ पे जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बोले तो हम जाएंगे किधर?
संवैधानिक विकास की तरफ, एक सेकंड, संवैधानिक संवैधानिक विकास की तरफ जाएंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा आप ये भी एक चीज लिख सकते हो ना, जैसे ये मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया हो जाता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा रूल आ जाता है आपका, जो रियासतों का एकीकरण है ना, ये भी लिख सकते हैं आप, रियासतों का एकीकरण। एकीकरण मतलब जो हमारा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था ना, प्रिंसली स्टेट है ना, उसका इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट है ना, इंटीग्रेशन। कौन? आपको नाम पता ही है, सबसे फेमस है सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो जैसे कि आपका जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, JNK हो गया, JNK का इशू तो आपको पता ही है, अभी तक चल रहा है होगा ना। वो किसका इशू था? ये इंटीग्रेशन का ही तो इशू है। ठीक है, तो आज़ादी के बाद, राइट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देख लेते हैं कोई डाउट हो रहा है तो किसी को। ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जितना अभी तक बताया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतना करने के बाद क्या होता है? संवैधानिक विकास मतलब हम संविधान को बनाने की प्रक्रिया में जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ से हमारा संविधान सभा बनेगा, संविधान सभा बनेगा, मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उसका चुनाव होगा, एंड फाइनली हम 1950 की तरफ आते आते हम संविधान हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हम पॉलिटी में घुस गए हम, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू किए थे, अब हम इंडियन पॉलिटी में आ गए। राइट, इंडियन पॉलिटी में आ गए। क्लियर? तो आपको इस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपका यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का खत्म हो गया सिलेबस। कि आपको पता चला कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एज पर अब JPSC CTPU सिलेबस, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर पढ़ना है उसके साथ, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि ये सब आपको पढ़ के जाना है, और मैंने आपको थोड़ा सा इंटरलिंक करके भी बता दिया कि चीज़ें को कैसे पढ़ना है। क्लियर? यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं अब। ओके, पार्टीशन, और कुछ झारखंड का भी था ना। हाँ, देखो, देखो यहाँ पे, पेपर वन में क्या लिखा हुआ है? 19 सेंचुरी बोल रहा है, तो हम लोग देख लीजिए। कहीं तो लिखा था झारखंड। अब झारखंड का भी आधुनिक इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री तो हमने इंडिया का देखा। ठीक है, इंडिया का देख लिया, उसके साथ साथ झारखंड का भी देखना है। राइट, उसमें से बोल रहा है कि भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, नेशनल और झारखंड की भूमिका से भी संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, ये सब से पूछा जाएगा, और साथ में भी मौर्य काल और पाल काल के बारे में भी थोड़ा सा आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में। राइट, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक भारत, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, झारखंड का कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है। अब झारखंड का कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है तो क्या इसमें पढ़ना है, अभी ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि व्हाट नीड्स टू बी डन। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए सिलेबस को लेकर।
ठीक है, आप देखो यहाँ से। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले झारखंड में ट्राइबल मूवमेंट होगा, है ना, आदिवासी का। ट्राइबल लोगों का क्या होगा? मूवमेंट होगा, मतलब आदिवासी आंदोलन। क्लियर है? आदिवासी, या तो बोल लो जनजातीय आंदोलन, बेटर वर्ड है। ठीक है, जनजातीय आंदोलन, आंदोलन। क्लियर? अब जिसमें से आपको कौन कौन सा हो गया? बिरसा मुंडा, ना, बिरसा आंदोलन। एक सेकंड गाइस, इसमें से आपको बिरसा आंदोलन, बिरसा आंदोलन और सिद्धू कानू, ताना भगत, सिद्धू कानू। ठीक है, ताना भगत, ये सब आंदोलन आपको पढ़ना है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब झारखंड का जो कंट्रीब्यूशन है ना, कौन कौन सा लीडर थे जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, तब झारखंड का कौन कौन सा लीडर क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, तो फिर जो असहयोग आंदोलन चला था, है ना, तो उस समय कौन, एक सेकेंड यार, पावर, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, आंदोलन। तो उस टाइम पे झारखंड का जो कौन कौन सा लीडर ना शामिल हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में, कौन कौन सा झारखंड के लीडर इन्वॉल्व हुए थे, कौन कौन सा एरिया में था, तो ये सब चीजें आपको पढ़ के जाना है और डिटेल्स में। और यही सब से क्वेश्चन आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आएगा आपका सीडीपीओ में, इतना तो श्योर है। ठीक है, क्योंकि हम सिलेबस को देखते हुए अब बिल्कुल जा रहे हैं, तो यही सब आपको सिलेबस में मेंशन है। क्लियर? अब झारखंड के बारे में हमने पढ़ लिया कि झारखंड का टच क्या क्या करना है, राइट? ओके। अब इंडियन कल्चर, क्योंकि आपका सिलेबस में क्या था कि इसके साथ साथ कल्चर के बारे में भी पढ़ना है, राइट? भारतीय संस्कृति, आप देखो यहाँ पे, कल्चर मतलब भारतीय संस्कृति। अब संस्कृति में क्या क्या पढ़ना होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब इंडियन कल्चर की तरफ हम जाए। इंडियन कल्चर एंड झारखंड कल्चर दोनों पढ़ना है, एंड झारखंड कल्चर। ठीक है, तो पहले हम इंडियन कल्चर की बात कर लेते हैं ना, भारतीय संस्कृति और झारखंड की संस्कृति, भारतीय और झारखंड की संस्कृति, और झारखंड की संस्कृति। यहाँ तक आपको ये यहाँ तक आपको पता है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ के जाना है? आपने देखा क्या खोल के? देखा क्या आपने? यहाँ तक क्या पढ़ना है आपको पता है? जल्दी बताओ अगर पता है तो। कल्चर में क्या क्या पढ़ के जाना है आपको? बताइए, कल्चर में क्या क्या पढ़ के जाना है? कल्चर का पता है क्या पढ़ के जाना है? हम्म, देखो, कल्चर में क्या पढ़ के जाना है सबसे पहले चीज? भारतीय संस्कृति में, है ना, आप कल्चर आपका शुरू हो जाता है कहाँ से? अब सबसे पहले जो है ना, भाषा से, है ना, भाषा, धर्म, ठीक है, परंपरा। ठीक है, परंपरा। ठीक है, यहाँ शुरू होता है। अब हम कल्चर को, जो हमारा कल्चर है, संस्कृति है, वो हम इसको मल्टीपल चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम अगर हम बात कर ले प्राचीन काल में, मतलब एंशियंट में, ठीक है, प्राचीन बोले तो एंशियंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, सेकंड में हम बात कर लेते हैं, चलो इसी में क्लब कर देते हैं, है ना, प्राचीन और मिडाइवल। मिडाइवल को साथ में क्लब कर देते हैं, मतलब मध्यकालीन, मध्यकालीन।
अब यहाँ पे अगर हम इसको मिटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ऑलराइट, चलो। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, प्राचीन काल में इंडियन कल्चर क्या था, और मतलब किस डायरेक्शन में पढ़ना है आपको, पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या इस टॉपिक से पढ़ के जाना है। ठीक है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ के जाना है। अब बताओ, किसी को आइडिया है क्या क्या पढ़ के जाना है? कोई आइडिया है? यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है कल्चर में सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर मतलब हड़प्पा की संस्कृति, राइट? हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। अब हड़प्पा संस्कृति में क्या क्या पढ़ते हैं आप लोग, बताओ? क्या क्या हड़प्पा संस्कृति में पढ़ के जाते हैं, कोई बता सकता है? कोई बता सकते हो हड़प्पा संस्कृति में क्या क्या पढ़ के जाते हो, या तो क्या क्या पढ़ना होता है? मैं चलो लिख देता हूँ ना। इसमें आप पढ़ते हो नगर नियोजन के बारे में पढ़ते हो। नगर नियोजन मतलब टाउन प्लानिंग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ते हो, हड़प्पा के बारे में। फिर उस हड़प्पा के बारे में और क्या पढ़ते हो, आर्ट के बारे में पढ़ते हो, मतलब शैली जिसको बोलते हैं, राइट? कला। आर्ट मतलब क्या होता है, शैली, कला। उसका आर्किटेक्चर के बाद मतलब उसके बारे में पढ़ना होता है, आर्किटेक्चर। ठीक है, मतलब उसका वास्तुकला। तो आपको यहाँ से ये सब क्या है, सब कल्चर में पढ़ते हो, राइट? ओके। अब मिडाइवल की बात कर लेते हैं। मिडाइवल में क्या क्या पढ़ना होता है ना? आपको पढ़ना होता है मौर्य और गुप्त काल, है ना? मौर्य और गुप्त काल के बारे में ना, गुप्ता पीरियड, गुप्त काल, मौर्य और गुप्ता पीरियड, मौर्य एंड गुप्ता पीरियड के बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या क्या पढ़ते हो, उसका आर्ट, आर्किटेक्चर और सॉरी सॉरी, ये सब आपका एंशियंट में ही आ जाएगा, ये सब मिडाइवल पे नहीं आ जाएगा, सॉरी ना, मिडाइवल बताते हैं हम। ये आपका प्राचीन में ही आ जाएगा, ठीक है? प्राचीन में ही आ जाएगा। अभी मिडाइवल बताऊंगा अभी, ठीक है? तो मौर्य और गुप्त काल के बारे में, वहाँ पे उस टाइम के क्या आर्ट थे, किस टाइप का आर्किटेक्चर था, है ना? ये सब आपको पढ़ के जाना है। अब हम बात कर लेते हैं मिडाइवल की, बात कर ले, मिडाइवल वाला यहीं पे लिख देता हूँ ना, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे। मिडाइवल का क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे? मिडाइवल के अंदर देखो, मिडाइवल में अंदर सबसे पहले आपको भक्ति सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट, ठीक है? फिर सूफी, सूफी आंदोलन, ठीक है? उसके बाद जो मुगल, मुगल एक सेकंड, मुगल, मुगल के बारे में, मुगल का जो वास्तुकला है ना, मुगल का आर्किटेक्चर, ये पढ़ना है आपको। तो यहाँ से कल्चर के बारे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि कल्चर में क्या क्या पढ़ के जाना है। कमेंट कर सकते हो, आपका जो भी क्वेरी है कमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट कल्चर पार्ट में? साउथ इंडियन में भी थोड़ा घुस सकते हो। गुड इवनिंग सर, हाँ बहादुर जी जागे, ठीक है, वो हमारे रेगुलर मेंबर है, व्यूअर है। ठीक है, तो आप साउथ इंडियन में भी थोड़ा सा घुस सकते हो, है ना? साउथ इंडियन चोला वगैरह में, ठीक है, चालुक्य चोला, साउथ इंडियन कल्चर में भी आप थोड़ा सा घुस सकते हो। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद क्या करना है, कोई बता सकता है? कल्चर में क्या क्या हो सकता है? अब क्या होगा ना, अब कुछ कुछ चीजें जैसे कि आपका कल्चर के साथ साथ ही ये सब अटैच होता है। फॉर एग्जांपल कोई अगर साहित्य का प्रभाव, मतलब लिटरेचर का अगर कोई प्रभाव है ना,
साहित्य मतलब लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर के बारे में भी आपको पढ़ना होता है ना, लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर के बाद में उसके बाद आर्ट और आर्किटेक्चर बता ही दिया है ना, आर्ट और आर्किटेक्चर तो बता ही दिया, आर्किटेक्चर, ठीक है। उसके साथ साथ आपका क्या होता है, म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक एंड डांस के बारे में पढ़ना होता है आपको, ठीक है, म्यूजिक एंड डांस, जिसमें से आप क्या पढ़ते हो, क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस पढ़ते हो, हाँ, क्लासिकल मतलब शास्त्रीय संगीत वगैरह सब, है ना, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल डांस। देन आप क्या पढ़ते हो उसके साथ साथ, क्लासिकल डांस के साथ साथ, और फोक डांस, फोक डांस, राइट, फोक डांस। और क्या पढ़ते हैं आप इसमें, इसमें आप बेसिकली आप क्लासिकल डांस और फोक डांस तक ही सीमित रहो, है ना, टाइम कम है भी, तो ज़्यादा और मत जाओ। फिर कुछ कुछ सिनेमा के बारे में पढ़ना होता है, सिनेमा के बारे में। अब सिनेमा में कौन कौन सा, जैसे कि भारतीय सिनेमा का विकास, भारतीय सिनेमा का विकास कैसे हुआ, ये भी पढ़ना है आपको। भारतीय सिनेमा का विकास जैसे क्या, जैसे कि क्या क्या, वो भी बता सकता हूँ। जैसे कि सत्यजीत रे के बारे में आपने नाम सुना होगा ना, सत्यजीत रे, सत्यजीत रे, सत्यजीत रे के बारे में। तो ये लोग जिसमें से काफी इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करते हैं भारतीय सिनेमा का विकास। तो बेसिकली सब कल्चर में है। आप इसके साथ साथ साहित्य के बाद आपको अगर कुछ टच करना है तो फेस्टिवल में घुसो, है ना, फेस्टिवल में घुसो, फेस्टिवल में घुसो। और फेस्टिवल में बहुत सारे फेस्टिवल है, दिवाली, होली, क्रिसमस। ट्राइबल में अगर घुसना है तो सरहुल कर्मा झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। और फेस्टिवल में एक इंडिया लेवल पे घुसो यहाँ पे, ठीक है। मेजर मेजर जैसे बता दिया कि दिवाली, होली वगैरह पर है, झारखंड में पढ़ोगे तो झारखंड का जैसे सरहुल वगैरह हो गया, राइट, ट्राइब्स का जितना सरहुल हो गया, और क्या हो गया, सोहराय, कर्मा, टुसु, है ना, टुसु, कर्मा, सोहराय। तो ये सब क्या आ जाएगा, ये सब कल्चर में आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। चलो, यहाँ तक करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद क्या होगा, कुछ धार्मिक ग्रंथ के बारे में पढ़ना होगा, कुछ धार्मिक ग्रंथ के बारे में पढ़ना होगा, मतलब पढ़ना होगा, सिलेबस का पार्ट होगा, है ना। जैसे कि गीता के बारे में, उपनिषद, ये सब पढ़ना नहीं है, मतलब आपको ये सब बताना है कि क्या क्या चीजें हुआ, है ना। तो आपको भगवत गीता, उपनिषद, है ना, ये सब चीजें आपको बताना। अब झारखंड का कल्चर की बात कर लेते हैं, है ना। तो झारखंड का अगर कल्चर की बात करें तो झारखंड का कल्चर में क्या आ जाएगा। अब झारखंड में ट्राइब का कल्चर है, तो ट्राइब के बारे में सब लिखो। मैं संथाल का थोड़ा थोड़ा बता दूं कि संथाल का कल्चर क्या है ना। मतलब बेसिकली जितना मुंडा लोगों का, ना, जो मेजर ट्राइब्स है ना, वो सब, संथाल, मुंडा, उरांव के बारे में थोड़ा बहुत बताओ, है ना। उसके बाद इन लोग का जो डांस फॉर्म है ना, इन लोग का जो डांस है, उसके बारे में बताओ। कि जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ ना अच्छे से, झारखंड का जो कल्चर है, झारखंड का जो कल्चर वाला पार्ट है, कल्चरल वाला पार्ट है, तो आपने ट्राइब का तो मोस्टली होता ही है। झारखंड में ट्राइब में क्या क्या लिखोगे, मोस्टली आप मुंडा, संथाल, उरांव का ही बात करोगे ना, मुंडा, संथाल, ठीक है, उरांव। तो इसमें से भी जैसे कि आपका क्या क्या डिस्कस करोगे इसमें कल्चर में, है ना, क्या फोक आर्ट्स, आर्ट्स के बारे में बात करोगे इसका, है ना, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ठीक है। मतलब क्या क्या, जैसे जैसे कि सोहराय हो गया ना, सोहराय, सोहराय पेंटिंग, है ना, पेंटिंग करते हैं लोग, पेंटिंग के बारे में बताओ, ठीक है। और क्या लिखोगे, पटकई, है ना, क्या बोलते हैं उसको, पटकाई, वो लिखना है। और फेस्टिवल के बारे में लिखो, ट्राइबल का फेस्टिवल,
जैसे कि मैंने आपको उस टाइम बता दिया था। उसका जो मेला लगता है ना, मेला के बारे में लिखो, है ना, मेला लिखो, मेला के बारे में लिखो। और कुछ कुछ जो साइट है ना, साइट के बारे में लिखो। जैसे कि आपका हो गया मलुटी मंदिर, ठीक है, मलुटी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। तो इस सब के बारे में आपको लिखना होता है कल्चर वाला पार्ट, ठीक है। कल्चर वाला पार्ट में ये सब चीजें आपको लिखने होते हैं। क्लियर? ओके। यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके। हम्म। ओके। और कुछ? और कुछ रह गया? झारखंड ये सब हो गया। और हाँ, अब शायद थोड़ा सा और रह गया है ना, थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया शायद, रुक जाओ। अ, भारतीय संग्राम, ये बता दिया कि वो संथाल विद्रोह, मुंडा, इस सब से बोल दिया। मौर्य काल और पाल काल, राइट, ये भी थोड़ा सा आपको देख के जाना है। क्लियर? क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। संथाल कोल विद्रोह ये सब आपको देखना है ना। और यहीं पे एक तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बता रहा था ना, वहीं पे आपको लिखना चाहिए था बेसिकली। तो यहाँ ट्राइबल, यहाँ यहीं पे आप डाल देते ना ये सब। बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, तिलका मांझी, राइट, ये सब आपको देना था यहाँ पे। फिर बाद में झारखंड मूवमेंट के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, कि झारखंड जो झारखंड आंदोलन बेसिकली, ठीक है, झारखंड मूवमेंट मतलब झारखंड आंदोलन। ओके, किसी के कोई डाउट है अब तक? क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत टाइम लग रहा है बताने में। तो ये सब होप आपको इतना चीज़ आपने अपने हिसाब से देख लिए होंगे, या नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के जाना है एज पार्ट ऑफ योर सीडीपीओ सिलेबस, है ना। हिस्ट्री का अभी बात कर रहे हैं, पॉलिटी रहता है, इकोनॉमी रहता है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपको सिलेबस में इतना चीज़ें डिटेल्स में देख के नहीं रखा। और इसी की बात कर रहा था मैं, कि सिलेबस में आपको इतना चीज़ें देख के नहीं रखा। देखिए सिलेबस आपके पास मैं ओपन करके रखा हूँ। अगर आप सिलेबस को अगर एक नज़र में देखोगे ना, तो इतना चीज़ें जितना मैंने बताया ना, इतना डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगा नहीं। ये तो पेपर वन का भी है, ठीक है, पेपर टू का भी रहता है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट, यस नो? और एलएसडब्ल्यू का जो है ना, एलएसडब्ल्यू का वीडियो जरूर देखिएगा। एलएसडब्ल्यू का बहुत शानदार वीडियो, मैं अभी तक दो वीडियो डाल चुका हूँ, है ना, जिसका एलएसडब्ल्यू पेपर है सीडीपीओ मेंस में। तो एलएसडब्ल्यू का भी हमारा दो वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड मूवमेंट का, झारखंड आंदोलन के बारे में, है ना, कब बिहार से पारित हुआ, है ना, ये सब चीज़ आप देख लेना, कौन सा डेट पे, है ना। फिर झारखंड में जेएमएम का रोल क्या रहा। फिर जो जितना भी है ना क्रिश्चियन झारखंड है ना, उससे जो भी पार्टी सब का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर आपका आईसू पार्टी का क्या हुआ रोल रहा, ठीक है, ये सब आप देख लेना, वो सब चीज़। हाँ, झारखंड का जो फॉर्मेशन होता है, राइट, वो सब आपको देखना है। ऑल राइट। और क्या देखना है? कल्चर, तो अभी तो बहुत कुछ है बताने को मेरे, है ना। तो क्योंकि आपको यहाँ से थोड़ा सा दिया है कि मौर्य के बारे में पढ़ना है ना, मौर्य के बारे में। देखो यहाँ पे क्लियरली दिया है, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस दे के रखा है हिस्ट्री का। देखो यहाँ पे मौर्य काल के बारे में पढ़ना है, और पाल काल, मतलब पूरा मौर्य पीरियड पढ़ना है यार, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री तो आपने दिया है, लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है क्या? मौर्य काल और पाल काल बिल्कुल नहीं।
यार इतना सिलेबस कम टाइम में कवर करना, इट्स वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। बताओ। अब मौर्य काल में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, आपको पता है मौर्य काल में क्या क्या पढ़ना होता है? मौर्य काल आपका शुरू होता है। हम्म, नंद डायनेस्टी, सब आपको पढ़ना है यार। ना बिंदुसार, अशोका, राइट, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका आर्किटेक्चर पढ़ना है। ठीक है, फिर पाला के बारे में पढ़ना है, जिसमें गोपाला, धर्मा, देवपाला, ये सब बहुत कुछ है यार। फिर उसका कल्चर, मतलब बुद्ध आर्किटेक्चर से, मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड, है ना, अशोक का। बहुत चीज है यार ये सब पढ़ने के लिए, है ना, पाला एम्पायर का। चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ, है ना, एटलीस्ट चलो, जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत चलो बता देते हैं आपको उसको, है ना। चलो चलो तो बता देते हैं आप लोग को, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। चलो इसको हम थोड़ा सा आपको मौर्य काल के बारे में बता देते हैं। ये मतलब थोड़ा क्या इतना में आपका काम बन जाएगा। मौर्य काल और पाल के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। मौर्य काल के बारे में और पाल काल, है ना? और आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में आपका ये काम हो जाएगा। क्लियर? चलो शुरू कर देते हैं। मतलब मौर्य पीरियड पहले पढ़ेंगे हम लोग, मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड। ठीक। अब सिंपल सा बात है मौर्य पीरियड के बारे में। तो ये बोला जाता है कि टाइम लाइन कितना है इसका, 322 से लेके 185, ठीक है, कितना, BC, ठीक है। यहाँ पे टाइम लाइन आपको ध्यान रखना है। तो इसको मौर्य पीरियड का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्र, एक सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, राइट, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑलराइट। चंद्रगुप्त मौर्य था। और बोला जाता है कि भारत का जो प्राचीन काल में, है ना, एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पावरफुल जो साम्राज्य में से एक था, है ना, पावरफुल साम्राज्य में से एक था। ओके। जो कि अपना एकीकरण, मतलब पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं ना, राजनीतिक एकीकरण, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के लिए ये लोग फेमस थे। इंटीग्रेशन, ठीक है। और आर्थिक समृद्धि, क्या पॉलिटिकल इंटीग्रेशन मतलब राजनीतिक एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण, एकीकरण, और आर्थिक समृद्धि, मतलब इकोनॉमिक, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक क्या बोल सकते हैं उसको, प्रॉस्पेरिटी, है ना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में, मतलब काफी लोग अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था इन लोगों का, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य बता दिया आपको, इसका फाउंडर थे, है ना। चलो, और कुछ क्या पढ़ना है? और मौर्य समाज की जो स्थापना होती है ना, स्थापना कब होती है? नंद वंश को खत्म करने के बाद, ठीक है। नंद वंश को खत्म करने के बाद, और नंद वंश को खत्म कैसे करते हैं? जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इसका इसका जो हम गुरु होते हैं, कौन होते हैं इसका गुरु? चाणक्य। आपने पढ़ा ही होगा, चाणक्य। तो चाणक्य की मदद से नंद वंश को खत्म करके ये लोग मौर्य पीरियड की शुरुआत करते हैं, राइट। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? चलो, एक से। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना अच्छी समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने देखा थोड़ा सा। आप इससे आगे अगर जाते हो तो, और इसका शिलालेख, थोड़ा इसको आगे चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी आपको पढ़ना होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन।
अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना इसका, बेसिकली इसको बोला जाता है कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे ये लोग बिलीव कर जाते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम, है ना। जो प्रशासन होता था इन लोगों का, सेंट्रलाइज्ड होता था। और पूरा नॉर्दर्न इंडिया को एक्सपेंड कर लिया था इन लोगों ने ना, पूरा जो उत्तर भारत है, नॉर्दर्न इंडिया को पूरा एक्सपेंड कर लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन से आते हैं फाउंडर के बाद, सेकंड नंबर पे आते हैं फिर बिंदुसार आएंगे, फिर अशोका आएंगे। अशोका का वार, मतलब अशोका का जो है ना बुद्धिज्म का एक प्रसार करेंगे, ठीक है। फिर वो कलिंग, जो कलिंगा का वार लड़ेंगे। है बहुत कुछ यार दोस्तों, है ना। मुझे लगा था मैं बता के निकल जाऊंगा अब थोड़ा सा। तो ये सब तो, बट मैं जो बता रहा हूँ ना, उतना भी अगर आपको याद रख पाते हो ना, तो आपका काम बन जाएगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य बता दिया, फाउंडर है। नंद वंश को खत्म करने के बाद ये लोग आया, ठीक है। कौन? मौर्य काल का। फिर बिंदुसार आता है, ठीक है। बिंदुसार में एक एक तरह से पूरा ये करते साम्राज्य का विस्तार होता है ना, दक्षिण तक किया उसने, ठीक। उसके बाद इन लोगों का अशोक का भी बाद आता है बिंदुसार के बाद, है ना। फिर वो कलिंगा का वार लड़ते हैं, राइट। फिर बुद्धिज्म का ये लोग क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक ठीक है। फिर शिलालेख का ये लोग फिर कॉइन वगैरह, है ना, बहुत सारे पिलर्स, अशोक का पिलर, रॉक, ये सब लगाती वो सब चीज़ होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपका, और इकोनॉमी के बारे में अगर जानना हो तो मैंने आपको बताया कि लोगों का जो सेंट्रलाइज्ड होता था बेसिकली ब्यूरोक्रेसी सिस्टम, राइट। और इकोनॉमी में ये लोग काफ़ी समृद्ध हुआ करता था, प्रोस्पेरिटी, फ्लरिश फ्लरिश, ठीक है। ये सब चीज़ें था। कल्चर वाइज आर्क एंड आर्किटेक्चर मैंने जैसे कि बताया कि ओशो का पिलर इज फेमस, राइट। स्तूपास लाइक सांची का स्तूपा हो गया, ये सब चीज़ें है ना। तो है बहुत सारी चीज़ें दोस्त, है ना। फिर यहीं से आ, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों का, है ना, जैसे कि अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र जैसे कि महत्वपूर्ण ग्रंथों का संकलन किया, है ना। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत सारे प्रसारित इसको किया। फिर धीरे धीरे मुगल का जो पतन है, अब मुगल का जो पतन होता है, क्योंकि यार देखो सिलेबस में मुगल के, मतलब मुगल बोल रहा हूँ यार, मौर्य, है ना। इन लोग ने मौर्य के बारे में एक्सप्लिसिटली लिख के रखा है सिलेबस में दोस्तों, इसको आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा ना। देखो मौर्य काल और पाल काल के तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, लेकिन अब मौर्य काल को आप पढ़ने में अपने आप में एक सरदर्द है, इतना बड़ा टॉपिक है वो सब, ठीक है। पाल भी तो उसे ही है ना, इतना छोटा टॉपिक थोड़ी है। क्लियर? तो होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्त, है ना। हाँ, मतलब जो पेपर वन का ये है। अब ओके, देखते हैं क्या क्या इसमें रह गया है। हाँ, उसके बाद सिर्फ करंट इवेंट्स है, और आपका स्टैटिकल एनालिसिस है पेपर वन। पेपर टू फिर पॉलिटी है, फिर ये सब इजी इजी पार्ट है। पॉलिटी में क्या पढ़ना होता है, इकोनॉमी में क्या पढ़ना होता है, ज्योग्राफी में, सब तो आपको पता होता है, राइट। हाँ, एक चीज मैं ये बोल सकता हूँ, एक चीज ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको, है ना, नहीं छोड़ो यार, मैं ये चाह रहा था ना कि कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह का, मेंस का कुछ कराने का, बट इतना टाइम कम देता है ना, कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। कुछ अगर फॉर एग्जांपल संभावित, मतलब प्रोबेबल, अगर कुछ क्वेश्चन का, है ना, कुछ क्वेश्चन का आंसर के फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज दे, मतलब देता ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाता। बट इतना टाइम कम है ना मेरे पास भी, इतना अब देख रहे सिलेबस कितना ज़्यादा है फास्ट, मैं शायद करा भी ना पाऊंगा ना। तो इसलिए मेरे साइड से भी चैलेंज है कि आप लोगों का सिलेबस इतना बड़ा है, तो इसलिए मैं इस बार कुछ पेड कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा। सीटीपीओ का कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो एलएसडब्ल्यू है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को करा दो, ठीक है। एलएसडब्ल्यू है फ्री ऑफ कॉस्ट करा दो, क्योंकि इतना कम टाइम में पेड कोर्स में आपको इनरोल करा के क्या आपको मैं करा दे, मतलब टाइम रहेगा तब मैं कुछ करा दूंगा, राइट। जब टाइम ही नहीं है तो पेड कोर्स में आपको इनरोल तो करा दूंगा मैं, है ना। कि ये कोर्स है, ये ज्वाइन कर लो, ये टेस्ट सीरीज है ना, ये आपका गैस क्वेश्चन है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज हो गया, ये गैस क्वेश्चन है। तो आपको लगता है कि अगर टाइम रहेगा तभी ना मैं करा पाऊंगा? कोई भी अगर पेड कोर्स चला रहा होगा सीटीपीओ से रिलेटेड, क्या कराएगा बताओ इतना टाइम में? सिलेबस आपने देख लिया कितना वास्ट है। तो पेड कोर्स अभी फायदेमंद नहीं है, इसलिए मैं कुछ लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। जितना फ्री में हो सकता है मैं आप लोगों को
फ्री कंटेंट जितना भी हो सके, टाइम, क्योंकि टाइम तो है नहीं, जितना हो सके मेरे साइड से। तो एल एस डब्ल्यू का मैं कोशिश किया कि एल एस डब्ल्यू एटलीस्ट पूरा कंप्लीट करा दूँ, है ना, अगर हो सके तो इतना कम टाइम में। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड नहीं है, क्योंकि पेड का कोई इसको बचता नहीं है। जेपीएस के पास इतना कम टाइम दिया है तो सीडीपी के लिए टाइम बहुत कम है, तो पेड कोर्स का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर मैं कोर्स लॉन्च भी कर दूं, आप लोग परचेज भी कर लोगे, लेकिन टाइम कम है तो ना टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो पाएगा, ना गेस्ट क्वेश्चन, ना कोई सिलेबस। इसलिए हम पेड कोर्स पे बिल्कुल जा ही नहीं रहा हूँ, है ना। बिल्कुल पेड कोर्स इज नॉट अलाउड, पेड कोर्स इज नॉट अलाउड, है ना, फॉर सीडीपीओ। जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री कंटेंट यूट्यूब पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, कंप्लीट मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि गारंटी इसलिए नहीं दे सकता कि टाइम है, टाइम कम है ना। तो एल एस डब्ल्यू का एटलीस्ट, एल एस डब्ल्यू के से जो लोग जुड़े हुए हो, मतलब जो भी सब्जेक्ट को चूज किए हो सीटीपीओ में मेंस के लिए, तो एल एस डब्ल्यू का दो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ वीडियो, है ना, और कोशिश करूंगा मैं डालने का। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं, कोई पेड वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पेड का कोई सेंस नहीं बनता है इस टाइम पे, है ना। तो जो भी लोग पेड कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे क्या मिलेगा इतना कम टाइम में, है ना। किसी का कोई और डाउट है तो बताइए। वीडियो को इसलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट में एल एस डब्ल्यू पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना हो सके मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। राइट। और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए, कमेंट में पूछिए, कमेंट में। ठीक है, पेड कोर्स का कोई सेंस ही नहीं बनता है। हाँ, 14 जेपीएससी का टारगेट करेंगे। 14 जेपीएससी जो लोग टारगेट कर रहे हैं, आप लोग जुड़े रहना हमसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, या तो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे जुड़े रहना। 14 जेपीएससी अच्छे से करेंगे, अगर टाइम दिया तो। ठीक है, सीडीपीओ खत्म हो जाना तो फिर हम जेपीएससी, 14 जेपीएससी का सोचेंगे। ठीक है, 14 जेपीएससी का सोचेंगे। 14 आप आपने देख ही लिया होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे या तो यूट्यूब में, 11 जेपीएससी का जो मेंस का हमारा कितना अच्छा कंटेंट रहा था, और कितना डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा मेंस में, वो भी देखा आपने। डायरेक्ट क्वेश्चन कितना फंसा नोट से, देखा आपने। टेलीग्राम में आप जाके देख लेना, या तो यूट्यूब में सर्च करना, आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि जो मेंस का एमसीक्यू है, आप देखना कितने सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इंडियन इकोनॉमी का डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव, वो तो आया ही आया, है ना, ऑब्जेक्टिव भी आ गया 11 जेपीएससी में। तो 14 जेपीएससी में अगर थोड़ा सा टाइम, ये भी आपका ऐसे ही था, सीडीपी जैसे ही, मतलब टाइट टाइम लाइन था, इसमें भी हमारे पास टाइम नहीं मिला था, है ना। टाइम बहुत इशू था, तब भी हमने, इसलिए सिर्फ हमने नोट्स दे दिया था, है ना, इसमें कोर्स ने, कोर्स में सिर्फ नोट्स दे दिया था, और उसमें से भी बहुत सारा लड़ गया। तो 14 जेपीएससी में अगर टाइम मिलेगा, सोचो कितना कुछ हो जाएगा, अगर कुछ वीडियो कोर्स अगर लॉन्च करें, है ना, तो पूरा, मतलब 100% आप ये बोल सकते हो कि हमारा पढ़ा हुआ सही आ जाएगा। ठीक है, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पीटी में थोड़ा सा इधर उधर होने की चांसेस है, बट मेंस में तो 100% कन्फर्म है, राइट। क्योंकि इस बार ही मैं अगर 2-3 महीना में इतना कर सकता हूँ, आप देखना यूट्यूब में जाके, वो दिखेगा आपको यूट्यूब में। टेलीग्राम पर भी वीडियो सब है प्रूफ के साथ, हमारे नोट्स और क्वेश्चन, राइट। तो ठीक है दोस्तों, है ना, आप लोग जुड़े रहना। 14 जेपीएससी का कुछ अगर ऐसा कुछ प्लान रहेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, है ना। और एलएसडब्ल्यू का क्लास अभी चलते रहेगा। ठीक है, एलएसडब्ल्यू वालों को टेंशन नहीं है, एलएसडब्ल्यू का कोई टेंशन नहीं है, एलएसडब्ल्यू का भी चलता रहेगा। सीटीपी वालों के जो भी एलएसडब्ल्यू से रिलेटेड हो ना, ठीक है, एलएसडब्ल्यू से रिलेटेड जो भी लोग हैं चैनल पे, आप लोग जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लो। एलएसडब्ल्यू का 2 क्लास हो चुका है, और भी आने वाले टाइम पे अपलोड होते रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कोई पैसा देने, पेड कोर्स नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हाँ, 14 जेपीएससी का प्लान करेंगे तो आप लोग को बता दूंगा, ये थोड़ा सा पेड होगा, बट अच्छा कंटेंट होगा। जब हमने बता दिया ना कि 11 जेपीएससी में जब इतना अच्छा कर सकते हैं, तो 14 में तो हम लोग तबाही मचा देंगे, राइट। क्लियर। सेशन को बाइंड करें अब? सेशन को बाइंड करें, किया जाए। सेशन को बाइंड किया जाएगा ना। चलो सेशन को बाइंड करते हैं, मिलते हैं आप किसी और वीडियो के साथ। ठीक है गाइस, टेक केयर। ठीक है, ऑल राइट, सेशन को बाइंड कर देते हैं।
किसी को कोई नहीं आ रहा?